ससुराल में भरपेट खाना पापा है क्या। हम दोनों बहनों की शादी एक ही दिन एक ही घर में हुई थी। चूंकि शादी दिन की थी इसलिए विदाई भी शाम को हो गई और रात 9 बजे हम दोनों बहनों ने अपने ससुराल में पहला कदम रखा। आते ही रिश्तेदार और पड़ोसी हमें घेर कर बैठ गए। देर रात तक सबका हंसी मजाक का दौर चलता रहा। सुबह उठते ही शुरू हुई शादी के बाद की बाकी रस्में, जो कि दोपहर तक चलती रही। इस बीच भूख के मारे हम दोनों बहनों के पेट में चूहे कूद रहे थे, क्योंकि खाना खाए हमें पूरे 24 घंटे होने वाले थे। सुबह सबके बीच शर्मा शर्मी में चाय भी 2 घूंट ही पी गई और नाश्ता तो दूर की बात थी। खैर 2 बजे तक सभी रस्में निपट गई। भूख जोरों पर थी, लेकिन कहे किससे। बस हमारी नज़रें दरवाजे पर थी। तभी हमारी ननद 2 थालियों में खाना लेकर आई। देखते ही हम दोनों बहनों की आंखों में चमक आ गई। थाली में 2-2 रोटियां रखी हुई थी। हमें खाना देकर वह बोली, तुम दोनों खाना खाओ, तब तक मैं और गरम रोटियां लेकर आती हूँ। उनके पीठ फेरते ही हम दोनों खाने पर टूट पड़ी और पलक झपकते ही हमने अपना खाना चट कर डाला। लेकिन पेट अभी भरा नहीं था। मेरी छोटी बहन, जो स्वभाव से बहुत चंचल थी, दरवाजे की ओर देखते हुए बोली, दीदी ये सब रोटी लाने में इतनी देर क्यों कर रहे हैं। मैं उनकी और हैरानी से देखती हुई बोली, क्या तू अभी और रोटी खाएगी। हाँ दीदी, भूख लग रही है बहुत जोरों से। पागल हो गई है क्या, ससुराल है ये हमारी, सब क्या सोचेंगे। ससुराल है तो ससुराल में भरपेट खाना खाने से पाप लगता है क्या। वह दबी हंसी में हंसते हुए बोली। मैं उसे कुछ और कहती इससे पहले ही मेरी ननद गर्मा गर्म रोटियां लेकर फिर से हाजिर थी। भूख तो मेरी भी नहीं मिटी थी और मटर पनीर की सब्जी, वह तो मेरी सबसे मनपसंद थी। उसके साथ तो मैं हमेशा एक रोटी ज़्यादा खाती थी। लेकिन यहाँ खैर मेरी ननद आग्रह करती हुई बोली, रोटी रख दूँ। मैं मन ही मन बोली, रख दो, इसमें पूछने की क्या बात है। कल से भूखे हैं क्या, 2 रोटी से पेट भरता है। लेकिन नई नई बहू ये बातें जुबान पर तो नहीं ला सकती थी, और 2 रोटियों से ज़्यादा खाना यानी कि पहले ही दिन ससुराल में हंसी उड़वाना। इसलिए मैंने ना में गर्दन हिला दी। मुझे यूं गर्दन हिलाते देख मेरी छोटी बहन बोली, दीदी अभी तो आप कह रही थी कि बहुत तेज़ भूख लग रही है और रोटी खानी है, फिर दीदी से मना क्यों कर रही हो। मैंने उसकी तरफ आंखें निकाली तो वह मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोली, दीदी विदाई के समय मम्मी ने कहा था अब ससुराल ही हमारा असली घर है और यहाँ के सब लोग हमारे अपने हैं। उसने गलत बर्ताव करोगे तो पाप लगेगा। लेकिन मम्मी ने भरपेट खाना खाने से पाप लगने की बात तो नहीं समझाई थी। बिल्कुल सही कहा था तुम्हारी मम्मी ने बहू, यह तुम्हारा अपना घर है और भरपेट खाना खाने से तो बिल्कुल पाप नहीं लगेगा। हाँ, भूखी रहोगी तो बीमार जरूर हो जाओगी। हाँ, पाप लगेगा, लेकिन जब जब तुम मुझे पराया समझ अपने मन की बात नहीं बताओगी, समझी। अंदर आते हुए हमारी सास हंसते हुए बोली और फिर अपने हाथों से उन्होंने हमारी थाली में एक एक रोटी और रखी और वहीं बैठ हमें प्यार से खाना खिलाने लगी। आशा करती हूँ आपको हमारी यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।